माखन खाने का आनंद चुरा के ही आता है। कान्हा, लगता है मुझे भी भ्रम होने लगा है। भ्रम ही था। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी, नटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी कान्हा, ये न्यारी। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी, नटखट कन्हैया बंसी बजैया। अरे यशोदा, अरे आपको पता है मैंने क्या देखा? अरे तुम अपनी छोड़ो, पहले मेरी सुनो कि मैंने क्या देखा। क्या देखा? यशोदा, क्षण भर के लिए मुझे लगा कि मैंने अपने आंगन में हमारे कान्हा की झलक देखी। क्या आपको भी लगा? हाँ यशोदा। अरे मुझे भी लगा। ऐसा लगा मानो मैंने कान्हा को माखन चोरी करते हुए देखा, माखन खाते हुए देखा। यशोदा, माखन की मटकी वहां तो है नहीं। हाँ, परंतु यह कैसे संभव है? कान्हा वहां द्वारका में है, वो इतनी दूर आकर माखन चोरी कैसे कर सकता है? वाह, क्या बात है। क्या माखन बनाया मैया ने, अत्यंत स्वादिष्ट। बरसों पश्चात ऐसा माखन खाया है। क्या हुआ, तुम्हें भी खाना है? तुम्हें भी खाना है? स्वादिष्ट है ना? चल चल। राधा, तू माखन की प्रतीक्षा कर रही थी ना, परंतु अब वो माखन नहीं मिलेगा पुत्री। क्यों मैया? मैंने तेरे लिए माखन रखा था, परंतु वो चोरी हो गया। और तुझे पता है, हम दोनों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि कान्हा ने ही चोरी की है। मैंने भी उसे मटकी के साथ आंगन में देखा। मैया, बाबा, ये कैसे संभव है भला? जिस प्रकार आपने कहा था ना कि मेरा प्रेम है कि कृष्ण मुझे चारों ओर दिख रहा है, उसी प्रकार ये आपका प्रेम ही है जो कृष्ण आपको दिख रहा है। और ये अवश्य ही हमारा भ्रम है। कृष्ण यहाँ थोड़ी ना हो सकता है। राधा, सत्य भी तो हो सकता है ना। कदाचित कान्हा यही कहीं हो। हाँ मैया, ये संभव नहीं है। ये क्यों असंभव है मैं आपको बताती हूँ। बता। गोपियों, सामने आओ इसी क्षण। ये ताक झाक क्या कर रही हो छुपकर? देख क्या रही हो? कल जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो तुम तो सज नहीं थी बात करने के लिए। और ये वस्त्र कहाँ से मिले तुम्हें? हमें सब पता है राधा, ये सब ना तुम्हारा ही किया कराया है। यशोदा मैया, आप ना इस राधा से बच के रहना भी।
कृष्ण के साथ रह के ना तुम बहुत झूठी और छल्ली हो गई हो। कृष्ण से यहाँ भी माया लेकर आई हो ना। क्या कहे जा रही हो? तुम्हारी बुद्धि तो नहीं फिर गई है ना? भैया पहले कृष्ण पर आरोप लगा रही थी और अब मुझ पर आरोप लगा रही हैं। मैया, बाबा, देखा, इन्होंने ही चोरी की है। कल जब मैं इनसे मिलने गई थी ना तो इन्होंने अपने वस्त्र ऊपर चढ़ा दिए थे और मुझ पर आरोप लगा रही थी। अब भी माखन की चोरी इन्होंने ही की और कृष्ण को दोषी ठहरा रही हैं। तनिक से माखन के लिए इतना क्रोध राधा। चल शीतल छाछ पिलाती हूँ तुझे। तेरा जो क्रोध है ना इन गोपियों के भांति ही भाग जाएगा। जानता हूं तुम क्या कह रही हो। यही ना कि मेरी बहुत याद आई, मुझे बड़ा स्मरण किया, मैं इतने समय में लौट नहीं पाया। मैं जानता हूं, मैंने भी सबको बहुत स्मरण किया है, तुम सभी को, गोपियों को, मैया को, बाबा को, इस वृंदावन के कण कण को स्मरण किया है मैंने। बड़ा ही स्वादिष्ट माखन था, खा के अब निद्रा सी आ रही है। तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है यदि मैं तुम्हारे यहाँ पे निद्रा प्राप्त कर लूं तो? वाह, बड़े समय के पश्चात, वाह। पिताश्री, नहीं मृत्यु, रुक जाओ। अब इस असुर को हमें चाल की ओर जाने देना होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बलराम। क्या हुआ, थक गए? आओ आओ आओ। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, किंतु मुझे छोड़ने के लिए उससे पूर्व पकड़ना तो पड़ेगा ना। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे बस की बात है। पकड़ूंगा और मारूंगा भी, तभी तो कृष्ण आएगा। कितना अच्छा स्वप्न था। ऐसा लगा मानो जैसे मेरा पूरा बालपन, मेरी प्रेम कथा, सब कुछ मैंने स्मरण कर लिया, पुनः एक बार जी लिया। वाह।
राधा यहाँ कैसे आ सकती है? ये भी एक स्वप्न ही था। कान्हा मैया से नहीं मिलेगा। मैया? अब मैया के स्वर कैसे आ गए? ये सब क्या हो रहा है? पायल के स्वर तो गए नहीं, या मैया के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उन्हें याद तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ पे आ गया? कान्हा, तू आ गया? नंद बाबा, अब इन्हीं की कमी रह गई थी। अब तो मुझे सत्य में ज्ञात नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। पहले राधा, फिर मैया, अब बाबा भी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे भूख लग रही है, कदाचित इसीलिए ये सब हो रहा है। तो मैं थोड़ा माखन ही खा लेता हूँ। माखन कहाँ गया? माखन अभी तो यहीं था। ये तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है ये सब? ये तो सब मैं करता हूँ। अब कृष्ण के साथ कृष्ण वाले कार्य कौन कर रहा है? जबकि किसी को तो ज्ञात भी नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। कोई तो है। तुम्हें क्या लगा कि केवल तुम ही हमें मूर्ख बना सकते हो? आज मैंने जैसे को तैसा कर दिया, तुम्हें ही मूर्ख बना दिया। तो तुम्हें आभास था कि मैं यहाँ पे हूँ? हाँ लल्ला, ज्ञात है कान्हा, बचपन से तुमने अपनी ठिठोलियों से हमें बहुत सताया है, तो हमने सोचा कि आज तुझे सताया जाए। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। अरे देखो, ठंडक पड़ गई। जानता है कान्हा, एक क्षण भी ऐसा नहीं गया जब हमने तुम्हें स्मरण ना किया हो। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद जो तू हमें मिलने के लिए आ गया। नहीं तो कई बार ऐसा लगता था कि कदाचित तू अपने माँ बाबा को भूल ही गया हो। ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा कभी सोचना भी मत। आपकी गोदी में मैं खेला, आपने मुझे पाला है, मैं ये सब कुछ यही तो सीखा। मैं यहाँ की स्मृतियाँ अपने साथ ले गया था बाबा, कभी आपको भूल नहीं सकता। वृंदावन के कण कण को भूल नहीं सकता। अब मेरे बंदी हो तुम, इसीलिए बताओ कि वास्तविकता में हो कौन तुम? कोई साधारण असुर तो नहीं हो, अन्यथा मेरे और कान्हा के विषय में इतना कुछ नहीं जान पाते। और तो और तुमने मेरे परिवार, मेरे पुत्रों पर आक्रमण किया क्यों? कान्हा से क्या लेना देना है तुम्हारा? वो मैं कृष्ण को ही बताऊंगा, तुम्हें नहीं। सबको जला दूंगा, निकालो बाहर मुझे।
देखो, प्रयास करना व्यर्थ है। मेरे इस जाल से तुम बच के निकल नहीं सकते। इसीलिए अभी भी समय है। कौन हो तुम, बता दो मुझे, अन्यथा जीवन भर यहीं फंसे रह जाओगे। कान्हा से तो दूर, अन्य किसी भी जीव से नहीं मिल पाओगे। आएगा वो, तुम सबका शव लेने तो आना ही होगा। वैसे आपको ज्ञात कैसे होगा कि मैं यहाँ पे हूँ? जब मैं द्वारका से निकली तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और पूरे समय मार्ग में मुझे बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। तो भला मैं अपने कृष्ण की बांसुरी की धुन नहीं पहचानूंगी? और गोपियों के वस्त्र चुराना कौन कर सकता है ये तुम्हारे सिवा? और फिर यहां आकर माखन चुराना। यशोदा मैया के घर से माखन कौन चुराएगा? तुम्हारे जाने के पश्चात तो यहाँ पर माखन चोरी होना ही बंद हो गया था। और ये सब होने के पश्चात तुम्हें क्या लगा कि हमें ज्ञात नहीं होगा? देखो, माखन इतना स्वादिष्ट होता है यहाँ पे कि उसे चुराना तो बनता है। और तुम्हारा वास्तविक भेद खोल दिया इन गैयाओं ने, जिनके मध्य तुम सो गए थे। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरे साथ माखन खाया ना, मैंने तुम सब पे विश्वास किया और तुम सब इनके गुप्तचर निकले। वैसे मैया कहाँ है? सबके साथ इतना खेल खेलते हो किंतु मैया का दिल आहत कर दिया तुमने। इतने क्षण यहाँ थे और एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए। क्या तुम्हें ज्ञात है वो कितनी आहत है? ये तो भूल हुई है मुझसे। कान्हा, तुमने अपनी मैया को उठाया है ना, तो जा, अब तू ही अपनी मैया को मना। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और मैया को मनाता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैया, नई बात करनी मुझे तुझसे। कब से वृंदावन में घूम रहा है, केवल अपनी मैया से ही नहीं मिला। तुझे ज्ञात है, जब से बल घर आया है मैं प्रतिदिन तेरी पसंद का माखन बना रही हूँ, ये सोचकर कि तू अवश्य आएगा और फिर मुझसे माखन मांगेगा, और तू है कि अपनी मैया से ही छुप रहा है। क्षमा करना मैया, मैं बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा, तो अब अपनी मैया से मिलने के लिए तू उचित समय ढूंढेगा। अरे ऐसा कौन सा क्षण है जो मैया से मिलने के लिए अनुचित है? उचित कहा मैया, ऐसा तो कोई क्षण है ही नहीं। अब जितने पल तू मुझसे दूर रहा है ना, नई बात करूंगी मैं उतने पल तुझसे, बस।
अब जितने पल तू मुझसे दूर रहा है ना, नहीं बात करूंगी मैं उतने पल तुझसे। बस। नहीं मैया, ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए ना। किस किस को क्षमा करूं? हाँ, सब एक से बढ़कर एक है। तू आया, मुझसे मिला नहीं, बल बिना बताए चला गया। माँ भोली होती है ना, तो संतान अनुचित लाभ उठाती ही है। ऐसा मत कहिए मैया, क्षमा कर दीजिए मुझे। जा, बात नहीं करनी मुझे तुझसे। ठीक है, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, यही मेरे लिए उचित दंड होगा। अपने मैया के हृदय को ठेस पहुंचाई है, मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी मैया का दुलार लिए बिना ही चला जाएगा। कान्हा, 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 कान्हा! हे नारायण, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे कान्हा पर मैंने क्रोध किया? नहीं, कान्हा! लौट आ लल्ला, तेरी मैया से भूल हो गई लल्ला, लौट आ। देख, मैंने तेरी पसंद का माखन बनाया है। तुझे माखन बहुत प्रिय है ना, इसे तो तू ही खाएगा, कौन खाएगा और? कान्हा लौट आ, कान्हा! न मैया से कोई भूल हो सकती है, न कृष्ण अपनी मैया को मिले बिना कहीं जाने की भूल कर सकता। सपना देखूं मैं तुझको, मेरी गोदी में कान्हा तू आ जा। बरसों बाद मिला है मुझे मेरा लल्ला, मुझको गले से लगा जा। तुझे प्यारा माखन, मुझको तो प्यारा, आ लल्ला मैं तुझको खिलाऊं। तुझे प्यारा माखन, मुझको तो प्यारा, आ लल्ला मैं तुझको खिलाऊं। वर्षों से की मैंने तेरी प्रतीक्षा, जी भर के मैं तुझको निहारूं। अब जो मिला तो ना जाना मेरे कान्हा, तुझ पे मैं जाऊं बलिहारी। बरसों बाद मिला है मुझे मेरा लल्ला, मुझको गले से लगा जा।
अखियां तेरी। मैया तू ही पावन तू है न्यारी। कितने बरस बीते तेरे बिन मैया। मैं तेरा लल्ला तू मेरी राज दुलारी। मेरा कन्हैया मैं तेरी मैया। मुझको गले से लगा जा। बरसों बाद मिला है मुझे मेरा लल्ला। मुझको गले से लगा जा। लल्ला, आज तूने पुनः अपनी मैया की देह में प्राण फूंक दिए। लल्ला, आने में इतना विलंब क्यों किया तूने? मैं कब से राह देख रही थी तेरी। बहुत सारे कार्यों में उलझा हुआ था मैया। मैं नहीं आ पाया। चल, कोई बात नहीं। तू जब भी आया तो सही। भोजन किया है तूने? भूख लगी है तुझे? हाँ, भोजन तो मैं प्रतिदिन करता हूँ मैया। पेट भर के खाता हूँ, परंतु तृप्ति नहीं मिलती मैया। किंतु आज कदाचित वर्षों पश्चात जब आपके हाथ से बना भोजन खाऊंगा तो तृप्ति अवश्य मिलेगी। सब वही बनाया है जो तुझे प्रिय है। चल, आज एक एक कोर मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ? आजा। मैया ठीक है? नहीं, चल पी। ठीक है? आराम आराम से खा। हाँ, कान्हा, एक बात ना कान खोल के सुन ले। इतनी शीघ्र तुझे जाने नहीं दूंगी मैं। थोड़े दिन तो तुझे यहाँ रुकना ही होगा। मैया का आदेश है ये। मैया के लिए थोड़ी दिन रुक नहीं सकता क्या? ऐसे मुंह बनाए क्या बैठा है? बोलता क्यों नहीं? देखिए, बात क्या है, द्वारका में इस समय कोई भी योद्धा नहीं है। द्वारका असुरक्षित है मैया। अब क्या आप चाहेंगे कि आपका लल्ला अपनी प्रजा को असुरक्षित छोड़ के कहीं चला जाए? नहीं ना। वही है, मुझे अपना मुझे कल भोर में ही जाना होगा। राधा है ना, राधा यहीं रुकेगी। दाऊ के साथ वो आएगी। कल ही लौट जाएगा? हाँ। माँ की भावनाओं से खेलने के लिए आया था ना तू बस? बाबा देखिए ना। यशोदा, भैया ऐसा मत कहिए। कृष्ण उचित है तो कह रहा है। वहाँ द्वारका असुरक्षित है और पता नहीं दाऊ भी किस कार्य से चले गए हैं। हाँ यशोदा, अब हमारा कान्हा द्वारकाधीश है। इसके कुछ उत्तरदायित्व है जिनको निभाना आवश्यक है। कान्हा, लल्ला बलराम के आने की प्रतीक्षा भी नहीं करेगा क्या? बलराम चला गया, कल कृष्ण चला जाएगा।
और फिर राधा भी। एक पल में इतना आनंद बरसा और एक पल में सब लुप्त हो जाएगा। कुछ लुप्त नहीं होगा मैया, यहाँ देखिए, रोना बंद कीजिए और सोच के देखिए। भोर आने में सोचिए कितना समय है। अब यदि हम एक एक क्षण जिएंगे सभी साथ में, तो सोचिए हमारे पास कितना समय है। हमारे पास लक्ष्य क्षण है मैया। और वैसे भी किसी को पता है बलराम दाऊ कब आने वाले हैं? ये सबके सब इसी प्रकार के मूर्ख होते हैं। अब ये यहां से भाग नहीं पाएगा। इस जाल पर दृष्टि रखना, जाने मत देना इसे। मार इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कृष्ण तक संदेश पहुंचाना है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, कृष्ण को शीघ्र बुलाओ। ये आसुरी जीव कहाँ गायब हो गया? तुम सब ठीक हो? जी पिताश्री, हम ठीक है। और यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे बनाए जाल को भेद सके इतना बल किसमें? ये संभव कैसे? किसी को जाल में फंसाने के लिए किसी का जाल तोड़ना ही पड़ेगा था। मुझे क्षमा कर देना। मैया आप फिर से रो रही हैं, शांत हो जाइए ना। चल इतना तो कर दे, जब तक बलराम नहीं आ जाता तू रुक जा। क्या इतना बैर है तेरा अपनी मैया से? यूं चला जाएगा? ठीक है रुक जाता, जब तक दाऊ नहीं आते मैं यहीं रुकता। सच? तू मान गया? इसमें तेरा कोई छल तो नहीं? कहीं बलराम शीघ्र तो नहीं आने वाला? वो तो मुझे नहीं पता, वो मुझे कैसे पता होगा, परंतु हाँ, जब तक दाऊ नहीं आते मैं यहीं रहूंगा मैया के साथ। चल, इतनी तो बात मानी तूने मैया की। मैं मैया की हर बात मानूंगा। मैं यहीं रहूंगा वृंदावन में, वही कृष्ण बन के रहूंगा जिसे वृंदावन जानता है, जो मैया जानती है, जो बाबा जानते हैं, जो गोपियां जानती हैं, जो राधा जानती है। कैसे संभव है? ये असुर मेरे जाल को लांग कर कैसे जा सकता है? हाथ से पूर्व तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर कहीं मुझसे ही कोई त्रुटि तो नहीं हुई है ये जाल बनाने में? कोई त्रुटि तो अवश्य हुई है। देखो ना पिताश्री को, बहुत चिंता में। और वो असुर
वो भी तो जाल में से भाग गया ना। हाँ निशा, अब मुझे नहीं लगता कि वो असुर अब ताउश्री के वश में है। इस विषय में अब पिताश्री को बुलाना ही उचित रहेगा। चलो चल के बात करते हैं। बोलो ना। मैं नहीं कह सकता। साम जाओ ना प्रत्यु। क्या चल क्या रहा है? कब से एक दूसरे को संकेत दे रहे हो? बात क्या है, स्पष्ट कहो। वो ताउश्री, हम ये कहना चाह रहे थे कि देखा आपने कि वो असुर कितना शक्तिशाली है, और यदि उसे पिताश्री से ही भेंट करना है तो क्यों ना उसे। अच्छा, मेरे यहाँ रहते कान्हा को बुलाओगे यहाँ? मैं जब तक यहाँ हूं तब तक उस असुर का पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा है। और मैं भली भांति समझ रहा हूं कि तुम तीनों के मन में चल क्या रहा है। तुम तीनों यही सोच रहे हो ना कि मैं इस असुर को अपना बंदी नहीं बना सका, वश में नहीं कर सका उसे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। वो हम बस यही कह रहे थे कि उसे पिताश्री से ही भेंट करनी तो उसे करने देते हैं। देख, बहलाओ मत साहब। उस असुर के लिए तो मैं इस बार ऐसी चाल चलूंगा कि जीवन भर स्मरण रखेगा वो। और तुम तीनों इसमें मेरी सहायता करोगे और कुछ नहीं। जी। क्या बात है, आपने हार नहीं मानी था। अद्भुत। अब कुछ और समय के लिए मैं इस समस्या से मुक्त हो गया। किससे बात कर रहे थे? मैं बात कर रहा हूँ वृंदावन की पवन से। वो पवन जो मुझे वृंदावन की हर एक बात की सूचना देती है। हाँ हाँ, यहाँ की पवन भी तो तुम्हारी गुप्तचर ही है, अन्यथा तुम्हें हर क्षण की खबर कैसे होती? कृष्ण, कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस प्रकार वृंदावन में पुनः एक साथ समय व्यतीत करेंगे। मैं तुम्हारे संग इस प्रकार झूला झूलूंगी। रुको रुको, पात्र में दूध है, गिर जाएगा। तुम कृष्ण के संग झूला झूलो, मैं ऐसे ही दूध पी लूंगा। गरम है। कृष्ण रुको, क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे पी गए? गला जला तो नहीं? राधा के हाथ में विष रखो तो वो भी अमृत हो जाता है। ये तो दूध है, वो भी वृंदावन का। सत्य कहा, वृंदावन है ही इतना उत्तम। बस एक ही दुख है यहाँ, ये गोपियां। इनके मन में तुम्हारे प्रति छवि पुनः सुंदर हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो चिंता की क्या ही बात, गोपियों को मैं संभाल लूंगा। शीघ्रता किस बात की? शीघ्रता है, दाऊ कभी भी आ जाएंगे और फिर हमें यहाँ से निकलना होगा। दाऊ, उस बात को तो अभी समय है। अर्थात तुमने कहीं दाऊ को फंसा तो नहीं दिया ना? मैं कैसे फंसा सकता हूँ, मैं तो यही हूँ ना। किंतु हाँ, अब जो गया है लौटकर कब आए कौन जाने। चिंता मत करो राधा, मैं जानता हूँ गोपियों को कैसे मनाना है। अच्छा, इतना आत्मविश्वास है स्वयं पर? अब जिसकी आत्मा ही राधा है उसे आत्मविश्वास क्यों नहीं? अब तुम स्वयं ही देखो, तुम कितनी बार रूठी हो। कभी कभी तो छोटी सी बात भी रूठ जाती, अधिकतर बार तो बिना किसी बात के रूठ जाती हो। मैं मना लेता हूँ ना। ताने मार रहे हो? नहीं, मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं बस सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, कल देखते हैं। देखते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि वृंदावन में इस प्रकार समय व्यतीत करने को मिलेगा। अब कल की प्रतीक्षा करो, मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करती हूँ।